आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर आपको जो अभी हम बता रहे थे फिर बता दें। वक्फ संशोधन बिल पर आगे कितनी मुश्किल सरकार के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बड़ी खबर यह है कि कल लोकसभा में ठीक 12 बजे पेश हो जाएगा वक्फ बिल, जिस पर सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त रखा है। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे 3 घंटे विपक्ष को और 5 घंटे सत्ता पक्ष इस पर बोलेगा। लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। थोड़ी देर पहले वक्फ बिल पर विपक्ष ने अहम बैठक की और इसमें टीएमसी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना भी शामिल हुई। विपक्ष ने इस बिल पर अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की है। शामिल होंगे, चर्चा में भाग लेंगे, यह तय किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के लिए एक बड़ी राहत आज आई। टीडीपी ने वक्फ बिल को मुसलमानों के हित में बताते हुए समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है, जबकि सरकार में शामिल दूसरी बड़ी सहयोगी जेडीयू ने अभी अपना इरादा जाहिर नहीं किया है, पत्ते नहीं खोले हैं। और इन परिस्थितियों के बीच नंबर गेम में पक्ष विपक्ष में कौन कितना मजबूत है, देखिए। वक्फ पर विपक्ष एकजुट या सत्ता पक्ष में होगी टूट। चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। ये देश में नफरत फैलाने के लिए बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों और विपक्ष के हमलों के बीच केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश करने का फैसला किया। पहले 8 अगस्त 2024 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन भारी हंगामे के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक समिति को 44 संशोधन मिले थे, जिनमें से 14 को मंजूरी दी गई। अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी में जो संशोधन किए गए थे उसके जरिए बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साधा है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों ने जो सुझाव दिए थे उसको शामिल किया गया है। वैसे मंगलवार को इस बिल को लेकर लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 2 अप्रैल को बिल दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा और बिल पर 8 घंटे की चर्चा लोकसभा में होगी। स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। विपक्ष इस बिल पर 12 घंटे की चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। लिहाजा पूरे विपक्ष ने एक साथ इस बैठक से वॉकआउट कर लिया। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी हैव बीन कंपेल्ड टू walk out from the BA committee meeting. We are asking for discussion under Rule 193, especially on EPIC and other issues are there. Today we have been told where is the time. Now if the BA committee meeting turns into fulfillment of the agenda of the treasury bench of the government, then what is the use of the meeting of the BA committee? We had to walk out. आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकतंत्र में इस तरह का बिल पास कराना चुनौतीपूर्ण होता है।
लेकिन पूरा दारोमदार आंकड़ों के खेल का होता है और इस मामले में एनडीए मजबूत दिख रही है। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240 सांसद हैं और एनडीए के कुल 293 सांसद हैं, जो बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 से ज्यादा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला ले तो संख्या बल 233 ही पहुंचती है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी सांसद हैं। कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है। राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं, जहां बीजेपी के 98 और एनडीए के 115 सांसद हैं। 6 मनोनीत सांसदों को मिलाकर यह संख्या 121 तक पहुंचती है, जो 119 के जरूरी बहुमत से ज्यादा है। हालांकि एनडीए एकजुट दिख रहा है, लेकिन जेडीयू और टीडीपी जैसी सहयोगी पार्टियों का स्टैंड अभी खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू और टीडीपी इस बिल पर सौदेबाजी भी कर सकती है। आखिरकार वक्फ संशोधन बिल का इंतजार खत्म हो गया। सरकार कल इसे लोकसभा में 12 बजे पेश करेगी। इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। हालांकि देश भर में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष का तो प्रदर्शन है ही। इस बीच एनडीए में भी एकजुटता खुलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दोनों ने अभी तक इस मसले पर अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन सरकार के फ्लोर मैनेजर्स का दावा है कि एनडीए तो एनडीए, जो न्यूट्रल पार्टीज हैं, जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो भी इस बिल पर कल सदन में सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया है, वहीं जेडीयू संसद में अपने पत्ते खोलने की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। इस तरह विपक्ष लगातार जिस तरह से इस बिल को लेकर के धर्म के नाम पे अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए लगातार जिस तरह से लोगों को भ्रम में डालने का कोशिश कर रहा है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं, सिर्फ धर्म और उसके द्वारा कैसे पैनिक क्रिएट किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इस बिल का एक कानूनी पक्ष भी है, एक प्रशासनिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है और एक आर्थिक पक्ष भी है, जिसके बारे में विपक्ष बात नहीं कर रहा है। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। ये हर समुदाय के लिए सोचा जा रहा है, तो मुसलमान भी भारतवासी हैं, उनके लिए भी ये पहल बहुत सुंदर है। एक आखिरी सवाल है, पूरा एनडीए एकजुट है इस बिल पे? एनडीए एकजुट है मतलब ये भले का काम है, उसमें सब एक ही रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी के सुझाए गए 14 महत्वपूर्ण संशोधनों को वक्फ संशोधन बिल में शामिल किया गया है। इससे टीडीपी और जेडीयू के हितों का ध्यान रखा गया है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। मोदी 3.0 के गठन के बाद से सबसे बड़ी लड़ाई आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा जो सरकार के सामने होगी। लेकिन वक्फ संशोधन बिल में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनका सड़क से लेकर संसद तक विरोध हो रहा है। विपक्ष इन बदलावों का विरोध कर रहा है और लोकसभा में बिल के खिलाफ भी रहने का दावा है। अब नए वक्फ बिल और पुराने कानून में फर्क क्या है, ये आपको जरूर आज समझना चाहिए। कल जब इस पर चर्चा होगी, पूरा देश इसको सुनेगा। पुराना वक्फ, नया वक्फ। देखिए, वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य ही शामिल। पुराना वक्फ नया कहता है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, कम से कम 2 महिलाओं को स्थान देना भी इसमें जरूरी है। इसके अलावा देखिए, ये बोर्ड और परिषद की बात हुई। संपत्ति और पर दावे और सत्यापन का क्या बदलाव हुआ है। पुराना वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता था। नया वक्फ सभी वक्फ संपत्ति उसको लेकर के बात कहता है कि इसमें मैजिस्ट्रियल जांच जो होगी वो संभावना उसकी बनी रहेगी। जिला मैजिस्ट्रियल संपत्ति की जांच और सर्वेक्षण करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास ये हक होगा। इसके अलावा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध दावों पर रोक लगेगी, ये क्लेम किया जा रहा है। अब आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, सरकारी संपत्ति का दर्जा। तो सरकारी संपत्ति पर भी वक्फ के तहत दावा किया जा सकता था। पुराने वक्फ के तहत, नए वक्फ के तहत सरकारी संपत्ति को सीधा सीधा वक्फ से एकदम बाहर रखा गया है। इसके अलावा कलेक्टर इसका स्वामित्व तय करेगा, उनको इतना पावर दी गई है। सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, ये क्लियर कट पहले ही ऐलान कर दिया गया। इसका भी घोर विरोध हो रहा है। इसके अलावा अपील का अधिकार देखिए, पहले क्या था, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला हुआ करता था। अब फैसले को 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस पर बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज करवाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और बाकी जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से भी। कोर्ट में अपील का विकल्प नहीं था पहले, इससे न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होगी। इस दावे के साथ ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। पुराने वक्फ में वक्फ बोर्ड
के पास संपत्ति पर लगभग असीमित अधिकार था। नया वक्फ देखिए, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कई बार दुरुपयोग की शिकायतें आई पुराने वक्फ के तहत, लेकिन इधर नया वक्फ में क्या देखिए, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जिला मुख्यालय में होगा। इसके साथ ही साथ डिजिटल पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, जबकि विपक्ष कहता है कि 99.9% कम से कम ऐसे दस्तावेज हैं जो पहले से डिजिटाइज हैं। इसके अलावा नया वक्फ देखिए, बोहरा और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड की वकालत करता है। अब बोहरा समुदाय जो है, दरअसल वो मुस्लिम समुदाय जो है उन्हीं की तरह, लेकिन आमतौर पर ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मुस्लिमों से थोड़ा सा अलग इन्हें माना जा सकता है। हालांकि इनमें भी शिया और सुन्नी दोनों होते हैं, जबकि आगा खानी, क्योंकि इनके लिए भी नया प्रावधान है, अन्य मुसलमानों से आगा खानी बिल्कुल अलग है। इनके धार्मिक रीति रिवाज भी अलग होते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इनको जाना जाता है। तो पहले के वक्फ कानून में जो प्रावधान थे उनमें कई बड़े बदलाव देखने को इस बार मिल रहे हैं और यही विरोध के कारण है। नए बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही तय करना है, जबकि पुराना कानून कई बार विवादों और अतिक्रमण की शिकायतों का कारण बना, ये आप जानते हैं। जहां पुराना कानून वक्फ बोर्ड को व्यापक शक्तियां देता था, तो वहीं अब नया बिल जो है इन शक्तियों को काफी हद तक सीमित कर देगा, प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी भी बढ़ा देगा। यही वजह है कि एनडीए के ज्यादातर घटक दल इसके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में 32 वक्फ बोर्ड हैं। कई राज्यों में शिया सुन्नी दोनों का अलग अलग वक्फ बोर्ड है। सरकार के मंत्री कहते हैं कि वक्फ संपत्ति पर रसूखदार लोगों का कब्जा होता है, इसलिए नए वक्फ बिल के बाद इससे मुक्ति मिलेगी और यह मुस्लिमों के हक में लाया गया बिल है, जिससे सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा। वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों की बहबूदी के लिए है, उनके लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए है, और खास तौर से जो गरीब मुसलमान है। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए, गरीब मुसलमानों को जो रेलवे से ज्यादा जमीनें इनके पास हैं, वो लोग जितने नेता हैं, ये मुसलमान के जितने भी मुसलमानों के नेता कभी मुसलमान की गरीबी पे, उनके हेल्थ पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। ये वक्फ बिल से इसलिए नेताओं को तकलीफ है जो ठेकेदार बने हुए। केंद्र सरकार का दावा है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता आएगी और बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष और मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ओवैसी ने तो वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल और मुस्लिम से नफरत का नतीजा बताया। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों के साथ समाजवादी पार्टी खुलकर खड़ी। सरकार के दावों से अलग समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेताओं का कहना है कि सरकार इसे मुस्लिमों के हक में बता रही है, तो फिर मुस्लिमों के हित में कितने काम किए उन्हें गिनवा दें।
भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। गरीब मुसलमानों का तो फायदा सरकार ने अब तक बहुत किया है। अगर बहुत किया होता तो एक बार उस पर उनकी बात पे कुछ हद तक हम लोग सोचते हैं। आज तक क्या किया ये बताएं 11 साल में। सदन में क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी पहले दिन से लगातार विरोध किया और विरोध करेंगे। भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड की देश भर में 9,40,000 एकड़ भूमि, जिसमें 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां। इनकी अनुमानित लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए। बीजेपी का दावा है कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से हिंदू मंदिरों, सरकारी इमारतों और निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर रहा है, जिससे पारदर्शिता जरूरी हो गई। अगर बिल पास हो गया तो ये एक मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर लंबी बहस होती है तो ये अगले विधानसभा चुनावों में प्रमुख एजेंडा बन सकता है। विपक्षी दलों के विरोध को बीजेपी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और इसे हिंदू बनाम विपक्षी पार्टियों की लड़ाई के रूप में दिखा सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका। वैसे वक्फ का इतिहास काफी पुराना है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। फिर साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गईं। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 आया था, सब गुदाल कर रहे थे। कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका शेय है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए। लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए। अब वक्फ संशोधन बिल पेश होने की तारीख तय हो गई। चर्चा का समय भी निर्धारित है। बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए एनडीए के पास संख्या बल भी है, लेकिन टीडीपी और जेडीयू के रुख की वजह से थोड़ा सस्पेंस जरूर बना हुआ। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। तो सरकार की साख वाला बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल ऐसा लगता है अब संसद से पास होकर कानून बन जाएगा। राह आसान है, लेकिन जो प्रावधान इस बिल में जेपीसी में जाने से पहले थे वो अब नहीं रहे। यानी जो बिल 2 अप्रैल को पेश होगा उसमें बहुत से प्रावधान बदल दिए गए हैं। संशोधनों को माना गया है, माना जा रहा है। कई आपत्तियों विरोध को सरकार ने माना है, लगभग 14। क्योंकि बिल पास होने के लिए सहयोगियों की जरूरत है, तो क्या इन बदलावों को सहयोगियों की वजह से ही ये बदलाव किए गए हैं?
सच क्या है, देखिए रिपोर्ट में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वक्फ संशोधन बिल पहला ऐसा बिल है जिसमें पहले और दूसरे कार्यकाल जैसा दमखम दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं, तो सहयोगी दलों का राजी होना बेहद जरूरी है, खासकर बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। माना जा रहा है कि बाहर भले ही कोई विरोध नहीं दिखा, लेकिन अपने क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखते हुए दोनों दलों ने जो आपत्तियां दर्ज की थी, अब ऐसा लगता है कि दिए गए सुझाव मान लिए गए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी ने इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझावों को हमें विश्वास है वक्फ संशोधन बिल के इस मसौदे में शामिल भी किया गया होगा। बिहार के सीएम ने तो मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से कुछ महीने पहले ही पटना में मुलाकात कर यह भरोसा भी दिया था कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और संयुक्त समिति में पार्टी की ओर से बात को मजबूती से रखा जाएगा। अब एनडीए के सभी सहयोगी वक्फ बिल के समर्थन में हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर आपत्ति थी, उन बिंदुओं को मान लिया गया। इसमें पहला ये कि वक्फ बाय यूजर यानी जो प्रॉपर्टी मस्जिद या कब्रिस्तान के रूप में वक्फ के इस्तेमाल में है, उसे पुरानी तारीख नहीं बल्कि कानून लागू होने की तारीख से वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा, कलेक्टर की भूमिका को कम किया जाए, इसे भी लचीला कर दिया गया है। 6 महीने में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने की अनिवार्यता की शर्त को लचीला बनाया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक विरोध होना शुरू हुआ, सरकार को कृषि कानून बिल जैसी फजीहत ना झेलनी पड़े, सरकार ने बीच का ऐसा रास्ता निकाला जिसमें सभी को अपना राजनीतिक हित साधने का मौका मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार इस बिल के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, तो वहीं सरकार के सहयोगी दलों को भी अपनी बात मनवाने का मौका मिला हुआ है। रहा सवाल विपक्षी दलों का, तो विपक्षी दल भी इस बिल के जरिए तमाम मुद्दों को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपना उनका वोट बैंक टारगेट हो रहा हो। वक्फ संशोधन बिल भले ही संसद से पास हो जाए, लेकिन राजनीति में ये एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा, खासकर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।